चलिए आज का हम लोग जीके क्विज शुरू करते हैं जो साइंस का है, ठीक है। और एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न बालक से और 10 बालिकाओं से, ठीक है। और अगर बालक नहीं उत्तर दे पाते हैं तो वो प्रश्न बालिकाओं के पास चला जाएगा। अब बालिकाएं उत्तर दे लेती है तो इनके पास एक एक्स्ट्रा मौका होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो है हम शुरू करते हैं, ठीक, बालिकाओं से। चलिए अब बालिकाओं का पहला प्रश्न है कि एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रश्न फिर सुनिएगा, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 2 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी 6 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी 8 इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन नंबर डी 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? आपके पास केवल 30 सेकंड है। 8 2 6 8 और 16। हाँ क्रमांक 8 जल्दी चेक करिए आप ऑक्सीजन के संयोजक में कितने इलेक्ट्रॉन। चलिए कौन सा उत्तर बोलना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी गलत जवाब। अब ये प्रश्न जाएगा बालिकाओं के पास, बालक इसका उत्तर देंगे। ऑक्सीजन के परमाणु में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 6। ऑप्शन नंबर बी 6। बल्कि संयोजक इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए, ठीक है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन 2, क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु की जो है बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए संयोजक कोश में 2 इलेक्ट्रॉन माना जाएगा, ठीक है। उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, ठीक। चलिए दोनों लोग का गलत हो गया। अब अगला ऑप्शन जो है प्रश्न है बालकों से। बालक ये देंगे पहला प्रश्न जो है, ठीक है, पादप कोशिका वृत्ति किससे बनी होती है? बालकों का प्रश्न है ये, तो जिनको उत्तर देना होगा बताइए। पादप कोशिका वृत्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन से। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। सेल्यूलोज तो होता है इसमें, ठीक है, सेल्यूलोज, पेक्टिन, सुबेरिन, कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो बालक ने एक प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब अगला प्रश्न जो है बालिकाओं से पूछा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है पौधों में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है? पौधों में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है? इसका उत्तर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी जाइलम। ऑप्शन नंबर सी जाइलम बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो जाइलम है इसलिए सही है, वो जड़ों से पानी को इकट्ठा करके जाइलम ही ले जाता है, ठीक है। तो बालिकाओं का ये सही है, इसलिए इनको मिल गया ए का, ठीक है। अभी बराबरी में चल रहे हैं। अब अगला प्रश्न बालकों से है। बालक जो है प्रश्न है कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया होते हैं, क्रिया तथा प्रतिक्रिया होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सदैव एक ही शरीर पर कार्यवाही, मात्रा में बराबर, एक ही दिशा में, और सदैव स्वतंत्र रूप से कार्यवाही। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी मात्रा में बराबर। हाँ बिल्कुल सही बात। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम जो है दोनों वस्तुओं पे बल बराबर लगता है किंतु विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। इनका भी सही है, इनको भी एक अंक मिल गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न बालिकाओं से। अब प्रश्न भी आ सकता है, ठीक है। चलिए ये प्रश्न मिल गया। न्यूटन का द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निम्न में से किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन बिल्कुल सही है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान सेम होता है, दोनों नाभिक के भीतर होते हैं, ठीक है। तो 2 अंक बराबर चल रहे हैं अभी, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न बालकों से। बालकों का प्रश्न है कि दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है। पहला घर्षण बल, दूसरा अपकेंद्रीय बल, तीसरा गुरुत्व बल और चौथा श्यान बल। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। हाँ ऑप्शन नंबर बी अपकेंद्रीय बल बिल्कुल सही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं इसको। तो अपकेंद्रीय बल के कारण ही जो है अलग हो जाता है। तो बालकों का भी सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बालिकाओं से।
चलिए, अब बालिकाओं से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, कि निम्न में से किसमें होमोडेंट दांत पाए जाते हैं? निम्न में से किसमें होमोडेंट दांत पाए जाते हैं? घोड़े के दांत बड़े छोटे होते हैं, उसमें दांत होते हैं। बताइए सर। सी। ऑप्शन नंबर सी, तेंदुआ में कहाँ होगा? तेंदुआ तो, चलिए अभी प्रश्न बालकों से। ऑप्शन नंबर ए, मछली में। हाँ, मछली सही है। तो देखिए, तेंदुआ तो मांसाहारी है, उसके दांत अलग अलग प्रकार के होंगे, ठीक है। तो मछली के दांत जो होंगे, जो जबड़े तरह के होते हैं, वो लगभग एक जैसा होता है, ठीक है। तो बालकों को 1 नंबर मिला। अभी अगला प्रश्न बालकों से ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये बालिकाओं का प्रश्न था। अगला है, निम्न में कौन सी धातु हाइड्रोजन में जलती है? निम्न में कौन सी धातु हाइड्रोजन में जलती है? ऑप्शन देख लीजिए, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और प्लेटिनम। अब कौन सा इसका उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जो है, देखिए, हाइड्रोजन एक काफी ज्वलनशील धातु है। हाइड्रोजन जो है एक बहुत ही ज्वलनशील तत्व है, ठीक है। अब यह हाइड्रोजन अगर मैग्नीशियम से क्रिया करेगा तो क्या जल जाएगा? कि सोडियम से करेगा, जल जाएगा। अब आपका ऑप्शन क्या है? मैग्नीशियम, ठीक है। अब मैग्नीशियम वैसे आपका है सही, क्योंकि मैग्नीशियम में जब जलाएंगे तो MgOH का टेकन ट्वाइस बन जाएगा, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन है, तो ये प्रश्न बालिकाओं का सही आएगा। अगला प्रश्न बालिकाओं से। बालिकाओं का प्रश्न है कि दूध से दही जमता है। पहले ऑप्शन डिस्कस कर लीजिए। कवक द्वारा, नील शैवाल से, बैक्टीरिया द्वारा और हरित लवक द्वारा दूध से दही जमता है। बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया के द्वारा सही है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो दूध से दही जमाने का कार्य करता है, इसीलिए दही थोड़ा खट्टा भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इनका सही है, इनको मिलेगा 1 अंक। अब अगला प्रश्न बालकों से, ठीक है। बालकों का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन एक परंपरागत स्रोत है? पहला ऑप्शन ज्वारीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन भूतापीय ऊर्जा, तीसरा सौर ऊर्जा और चौथा जैव मात्रा ऊर्जा। तो पहले डिस्कस कर लीजिए, फिर इसका उत्तर बताइएगा। कौन है इसमें से परंपरागत? तो डिस्कस कर लीजिए, फिर आप लोग इकट्ठा बताइएगा कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। सर सी, सौर ऊर्जा। देखिए, हाँ, सी सौर ऊर्जा, सही बात है। देखिए, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और क्या बोला गया है? जैव मात्रा। देखिए, तो परंपरागत में देखिए आपने गलत उत्तर दिया भाई। परंपरागत आपका ये नहीं होगा, सौर ऊर्जा नहीं होगा, ठीक है। अब बालिकाएं प्रश्न का उत्तर देंगे। आपने सौर ऊर्जा बोला है ना, गलत। अगर यह बता देती है तो आपको एक्स्ट्रा मौका मिल जाएगा। बोलिए आप, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए, परंपरागत का मतलब जो कई बहुत समय पहले से चला आ रहा है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा बहुत पहले से नहीं चला आ रहा है। और आप देखिए, तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे।
ज्वारी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, भूतापीय ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, और सौर ऊर्जा भी कभी खत्म नहीं होगा। ये तीनों ऑप्शन एक ही तरह के ना हो गए। जैव मात्रा ऊर्जा का मतलब यह है कि जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला ये खत्म हो जाएंगे, तो ये परंपरागत है, बहुत पहले से चले आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, तो बालिकाओं को इसका एक अंक मिल गया। चलिए अब अगला प्रश्न, अभी अगला प्रश्न बालिकाओं का ही है। लार ग्रंथ से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? आप जो है ऑप्शन समझ लीजिए, फिर बता दीजिए। पहला पेप्सिन, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा एमाइलेज, चौथा लाइपेज। आप बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी लाइपेज। ऑप्शन नंबर डी लाइपेज। आपने जल्दीबाजी में क्या कर दिया? गलत कर दिया। ठीक है, क्योंकि लाइपेज गलत है आपका ऑप्शन। बालक बताएं। ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज। हाँ, टाइलिन एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। लाइपेज तो वसा का पाचन करता है ना। चलिए, इसीलिए कहे थे कि थोड़ा डिस्कस करने के बाद जो है आप लोग उत्तर बताया करिए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न बालकों का ही है, तो बालक अगला प्रश्न देंगे उत्तर। बालक, वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है। बालक बताएंगे वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है। हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ये प्रश्न बालकों का है, तो बालक ये भी डिस्कस करेंगे। वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है, बालक इसका उत्तर दें। डिस्कस करने के बाद ही समय 30 सेकंड कम नहीं होता। ठीक है, उस समय का उपयोग करिए। नाइट्रोजन इनका का नाम है नोबल गैस, और इनका उत्तर गलत है। चलिए अब बालिकाओं के पास एक मौका है। अब एक ऑप्शन आपके लिए कम हो गया, तो आपके लिए आसान होना चाहिए। बताइए बालिकाएं, आप उत्तर बोलिए। ऑप्शन हीलियम बिल्कुल सही जवाब। देखिए, नोबेल गैस 6 गैस होती है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान। 6 अक्रिय गैस है टोटल। ठीक है, ये तो आप तो नाइट्रोजन बोल रहे हैं, प्रत्याक्षीकारक बोल सकते हैं। नोबेल गैस का मतलब जो किसी से क्रिया ना करे। ठीक है, तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान, ये 6 गैस होती हैं। तो बालिकाओं ने इसका उत्तर सही दिया, तो फिर एक ऑप्शन हट गया था। चलिए अब अगला प्रश्न बालिकाओं से ही होगा, क्योंकि बालिकाओं का प्रश्न तो बालक क्या उत्तर दिया हुआ है। चलिए बालिकाओं के लिए प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? डिस्कस करने के बाद ही फाइनल जो बताइएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बालिकाएं पहले डिस्कस कर लें। अभी 10 सेकंड बीते हैं आपके, 20 सेकंड है। और इस प्रश्न के बाद जो आपके साथी हैं वो भी उत्तर दे सकते हैं। इस प्रश्न के बाद से बताइए, समझ साफ होगा क्या होगा? सबसे बड़ा अंग कौन सा है? एक लोग बोलिए थोड़ा तेज। मस्तिष्क गलत जवाब है। बालक बताइए सबसे बड़ा अंग। हाँ, अग्नाशय, ये भी गलत जवाब है। अब दोनों लोग गलत दिए हैं, और आपको हम पढ़ा चुके हैं कि यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथ भी और अंग भी है। ठीक है, तो आप लोगों ने गलत जवाब दिया। हमें लगा यह प्रश्न आपके लिए आसान होगा, लेकिन जो है देख रहे हैं कि दोनों लोग जो है गलत दे दिए। ठीक है, चलिए प्रश्न टाई हो गया। अब अगला प्रश्न बालकों से होगा, और इस प्रश्न में, ठीक है, इस प्रश्न में जो है हम लोग देखते हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न जो है बालकों से है। अब इस प्रश्न का उत्तर इनके साथी भी दे सकते हैं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। एंजाइम होते हैं, एंजाइम, तो बालकों का प्रश्न है एंजाइम होते हैं, और बताइए इसका क्या उत्तर होगा? बालक, एंजाइम होते हैं। पहला ऑप्शन सूक्ष्मजीव, दूसरा प्रोटीन, तीसरा अकार्बनिक यौगिक, और चौथा फफूंदी। जो बालक हैं प्रश्न को समझें, ये क्या उत्तर दे रहे हैं। अच्छा, आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो आप इनका सहयोग ले सकते हैं, ऐसा नहीं गलत उत्तर देकर सहयोग ले। अगर किसी को आ रहा है तो हाथ ऊपर करके इनको आप जो है बता दीजिए, फिर ये अपना विचार कर लेंगे।
है। तो एंजाइम होते हैं ऑप्शन नंबर सी अकार्बनिक यौगिक, गलत जवाब है इनका। अब चलिए बालिकाएं बताएंगी एंजाइम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म जीव। आप दोनों लोगों ने फिर गलत किया, और हम कहे थे कि जो है सबका सहयोग लीजिएगा। एंजाइम्स एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स जीव थोड़ी ना है, एंजाइम्स प्रोटीन से ही बने होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं वो। चलिए अगला प्रश्न अब बालिकाओं से होगा। बालिकाओं का प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पेड़ों की जड़ों में, पेड़ों के तनों में, और पेड़ों के फलों में और पत्तियों में। 4 ऑप्शन है, अब बताइए। हाँ, प्रकाश संश्लेषण जो पौधों के हरे भाग होते हैं उसी में होता है, इनका सही जवाब है। ठीक है, अब आप अपने सहयोगियों से पूछ सकते हैं, जल्दीबाजी में उत्तर ना दीजिएगा। ठीक, चलिए बालकों का प्रश्न, बालकों के लिए प्रश्न है दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अवकेंद्रीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। दो वस्तुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो बालक अपना समझ लें और इसको विचार करके बताएं। बालक ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगर आकर्षण बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण ही हमेशा आकर्षण लगाता है, बाकी बल आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों लगाते हैं, तो आपका सही जवाब है। ठीक है, अब अगला प्रश्न बालिकाओं से है। ये सवाल नंबर 10 110 शुद्ध जल का पीएच मान होता है। एक बार में ही बोलना है, शुद्ध जल का, शुद्ध जल की बात हो रही है, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर बी 7। ये प्रश्न आसान था और सही भी है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान 7 ही होता है। चलिए अगला प्रश्न बालकों से। हाँ, अगला, काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। पहला क्लोम, क्लोम माने गिल, गिल का मतलब होता है गलफड़ा। दूसरा है वातक, वातक का मतलब है ट्रेकिया। और तीसरा है फुफ्फुस, कुसद फुफ्फुस जो भी है लिखा हुआ है। और चौथा है यकृत। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? बालकों का है, आप बोलिए उत्तर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी ट्रेकिया, जिसको श्वास नली बोला जाता है। और जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं सांस इसी से लेते हैं, आपको बताया जा चुका है। चलिए बालकों का भी प्रश्न सही है। अगला प्रश्न बालिकाओं का। ठीक है, अब बालिकाओं का, निम्नलिखित में कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है? मतलब निम्न में से कौन सी ऊर्जा है जिसको इकट्ठा नहीं किया जा सकता? तो पहला नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा स्थिर ऊर्जा, तीसरा विद्युत ऊर्जा, चौथा रासायनिक ऊर्जा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बालिकाएं डिस्कस कर लें और अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं। किस ऊर्जा को संचित नहीं किया जा सकता? बोलिए। ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा आपका गलत जवाब है। अब बालक बताइए। रासायनिक ऊर्जा आप लोग का भी गलत है। ठीक है, यहां पे नाभिकीय ऊर्जा होगा। बैटरियों में रासायनिक ऊर्जा ही तो होती है। बैटरी क्या करते हैं? बैटरी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में इकट्ठा करते हैं, विद्युत ऊर्जा कर ही लेते हैं। और स्थिर ऊर्जा क्या होता है? अगर कोई बांध है, बांध में पानी भरा है, उसके अंदर स्थिर ऊर्जा होती है। नाभिकीय ऊर्जा को अभी तक जो है संचित नहीं किया जा सका है, क्योंकि बहुत ज्यादा होता है। इतना ऊर्जा इकट्ठा करके रख कहां पाएंगे? किसी बैटरी में आ ही नहीं पाएगा, इसलिए नाभिकीय ऊर्जा का सही ऑप्शन होगा। ठीक है,
अगला है सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? बालक बताएंगे। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? बालक। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? क्या होगा इसका उत्तर? बालकों का प्रश्न है ये। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ज्वलन, ऑप्शन बी संक्रमण, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी विलयन। चलिए आपका समय आधा समाप्त हो गया है, बताइए। संक्रमण, बालकों का कहना है संक्रमण, जो कि गलत जवाब है। अब बालिकाओं के पास एक मौका है ताकि वो मैच में जो है बराबरी कर पाए। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कब बदलती है, यह आपका प्रश्न है। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कब बदलती है? बालिकाएं, एक ऑप्शन तो हट गया है आपका, इन्होंने संक्रमण बताया, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल सही जवाब है। आप लोगों ने पढ़ा है कि पेड़ पौधों की पत्तियों में पाई जाने वाली जो है हरी कोशिकाएं क्लोरोफिल होती हैं। क्लोरोफिल सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा गलत बता दिया। इसका ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण बालिकाओं का सही है। अब ये प्रश्न अब पुनः बालिकाओं से पूछा जाएगा और ये लास्ट प्रश्न है, अब अंतिम मौका। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्या प्रश्न आएगा हमें भी नहीं पता। चलिए, फार्मिक अम्ल, बालिकाओं का प्रश्न है, फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? दीमक, काकरोच, लाल चींटी, मच्छर। लाल चींटी फार्मिक अम्ल से होता है, इसीलिए जलन होता है फार्मिक अम्ल के काटने से, आप लोग जानते होंगे। चलिए, अब बालकों का अंतिम प्रश्न नहीं बता पाएंगे तो बालिकाओं को मौका मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, हरा प्रोटोजोआ, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है? अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया, यूग्लिना। बोलिए बालकों। हाँ, यूग्लिना को नीलहरी शैवाल बोला जाता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है बालकों का। अब गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4 5 6 7 8 9 10। बालिकाएं 1 अंक से आगे निकल गई। तो जोरदार तालियां दीजिए बालिकाओं को। आप लोगों ने 2 उत्तर जो है गलत दिया था अपना, ये लोग नहीं दे पाए थे, तो आपने अपना क्वेश्चन छोड़ दिया ना। 2 प्रश्न जो है आप लोगों ने गलत दिया है और प्रश्न आपका था। क्वेश्चन जैसे इन पर शुरू हुआ और आप पे खत्म हुआ तो क्वेश्चन बराबर हुए ना। नहीं, ये डबल है। क्वेश्चन ऐसे शुरू इनसे हुआ, खत्म अगर आप पे हुआ तो मतलब इक्वल हो गए। क्वेश्चन कम ज्यादा हो सकते हैं, बट इनके 10 पॉइंट हुए और आपके 9 पॉइंट हुए, क्योंकि आपने 2 उत्तर क्विच कर दिया था। अपना 2 उत्तर आप गलत बताए और आपका ये 2 उत्तर में से एक उत्तर सही बता दी थी, इसलिए इनका ज्यादा सही हो गया। प्रश्न लगभग 12 हुए हैं, 10 से ज्यादा हुए हैं, प्रश्न लगभग 12 हुए हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे और करें किया जाएगा। ठीक है।